जुड़े रहें एनएन वार्ता के साथ। नमस्कार, करदम करबी आंगलों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिजित राहम और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता करबी आंगलों नॉर्थ ईस्ट। আপনার 157 বগত আছিলে য'ত আপনার 1 কেজি 700 গ্রাম হেরোইন মজুদ আছে। बच्ची छोटी सी गुंजन आसाम गुवाहाटी से आई थी और हम लोग जनरली बच्चों को फिर से असम पुलिस की टीम द्वारा ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद करने में सफल। 1.77 किलो हेरोइन बरामद किए गए। 150 साबुन के डिब्बे में पैक किए हुए स्कूटी के अंदर में से बरामद किए गए। 16 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे को बुकाजान क्षेत्र के मातीपुल नामक स्थान पर हुई नाके में 2 तस्करियां गिरफ्तार। ड्रग्स के खेप को स्कूटी के जरिए पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है AS09H4234। ड्रग्स बरामदगी के सिलसिले में गिरफ्तार हुए 2 तस्करों के नाम इस प्रकार हैं। विमल टोसा 23 साल, पिता जीवन टोसा, गांव कार्बी आंगलों बुकाजान घरियालबाड़ी। दूसरा है सद्दाम हुसैन, पिता साइफुल इस्लाम, माहिराबाड़ी जिला, गांव पाटिकबाड़ी। प्रारंभिक जांच के दौरान बताया गया कि ड्रग्स का खेप सरुपथार डिवीजन के अंतर्गत नौघात में पहुंचाने वाले थे और खटखटी चेक पोस्ट को चकमा देकर रेलवे ट्रैक के जरिए पार कराया गया। एपीएस जॉन दास एसडीपीओ बोकाजान के नेतृत्व में ऑपरेशन चलाया गया। ये जान ले कि किन किन अधिकारियों के सहायता द्वारा ड्रग्स का खेप जब्त करने में सफल रहे। इंस्पेक्टर मोनी चामुआ, खटखटी पीएस के ओसी मोब्लिक ब्रह्म, एसआई हाउकाम चांसन, एसआई मृदुल रुद्रपॉल, एसआई विप्लव दास, एएसआई सुजीब बसुमतारी, बुकाजान एपीआरजी पीएस केम के स्टाफ और मातीपुल एरिया के वीडीपी। बुकाजान से इमोनुएल तिसुकाया रिपोर्ट। আমাৰ যে এটা সিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন আছিলে সেই মৰ্মে বোকাজান থানাৰ ষ্টাফ ওচি নিজে আছিলে আৰু খটখটি ওচি নিজে আছিলে। তো আমি মাতিবুল ইয়াত এটা নাকা ছেটআপ কৰা হ'ল আৰু ইয়াত এক্টিভলি পাৰ্ট লৈছিলে মাতিবুল ভিডিপিৰ মানুহসকলে। তো আমি প্ৰায় 9:30 মানত এখন স্কুটি আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ, য'ত আপোনাৰ 2জন ল'ৰা আহিছিলে আৰু এটা ডাঙৰ বেগ আছিলে আৰু কেৰি বেগটোত আপোনাৰ 157 বগত আছিলে, য'ত আপোনাৰ 1 কেজি 700 গ্ৰাম হেৰোইন মজুদ আছিলে। একচুৱেলি তেওঁলোকে নাগালেণ্ডৰ পৰা আনিছে, কিন্তু আমাৰ যোনটো খটখটি চেকপোষ্ট আছে সেইটো টেকনিকেলি তেওঁলোকে এভইড কৰিছিলে। ট্ৰেইন লাইন আছে, ট্ৰেইন লাইনেদি খোজকাঢ়ি আনি পাৰ কৰাইছিলে ড্ৰাগছটো, আৰু এইটো লৈ গৈছিলে নাওঘাট এৰিয়াত, য'ত আপোনাৰ এইটো সৰু পথাৰ পৰিছে। डांस दीवाने 3 शो में गुवाहाटी की लड़की के साथ राघव के चीनी मजाक पर जातिवाद विवाद, असम के मुख्यमंत्री ने की निंदा। अभिनेता और टेलीविजन प्रस्तुता राघव जोयल पर डांस दीवाने 3 पर नस्लवाद को कायम रखने का आरोप लगाया गया है, जो एक डांस रियलिटी शो है जिसमें उनका एक वीडियो क्लिप गुवाहाटी की लड़की एक लड़की के बारे में चीनी मजाक बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मंच पर असम से गुंजन सिंह का परिचय कराने से पहले राघव जोयल ने बेहुदा टिप्पणी करके हंसी जगाने की कोशिश की, जिससे उन्होंने चीनी होने का दावा किया। मंच पर जज के रूप में रेमो डिसूजा, माधुरी दीक्षित और अन्य ने मेजुबान से सवाल किया कि वह क्या बोल रहा है। राघव ने कहा कि वे इसे नहीं समझेंगे। गुंजन सिंह का परिचय करने के लिए उन्होंने कहा कि उनका चीनी समझ से बाहर हो सकता है, लेकिन उनका नृत्य हर कोई समझता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी के एक युवा प्रतिभागी के खिलाफ नस्लवादी बयानबाजी के इस्तेमाल की निंदा की है। उन्होंने इस कृत्य को शर्मनाक और पूरी तरह से अस्वीकार्य करार दिया। यह मेरे संज्ञान में आया है कि एक लोकप्रिय रियलिटी शो होस्ट ने गुवाहाटी के एक युवा प्रतिभागी के खिलाफ नस्लवादी बयानबाजी का इस्तेमाल किया है। यह शर्मनाक और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जातिवाद का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है और हम सभी को इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए, मुख्यमंत्री शर्मा ने ट्वीट किया। रियलिटी शो डांस दीवाने 3 में राघव जोयल की हरकत को लोगों के हर वर्ग ने निंदा की है। क्लिप के वायरल होने के बाद राघव जोयल ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह उनकी ओर से नस्लवादी नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो बच्चे ने पहले कहा था, जिससे मजाक हुआ। उन्होंने कहा कि एक बार लड़की ने कहा था कि वह चीनी में बोल सकती है, जो कि बकवास निकला और तब से यह शो में एक मजाक बन गया था। मेज़बान ने पिछले एपिसोड में कहा, यह देखा जा सकता है कि यह एक चल रहा मजाक था जो चीनी भाषा बोलने में सक्षम होने के बारे में लड़की की मासूस टिप्पणी से प्रेरित था और इसका नस्लवाद से कोई लेना देना नहीं था। छोटी सी क्लिपिंग, पूरे बहुत बड़े शो में से एक छोटी सी क्लिपिंग एक वायरल हुई है,
जिसमें मुझे हेट कमेंट्स मिल रहे हैं। हेट कमेंट्स का ऑब्वियसली मुझे रेसिस्ट कहा जा रहा है। मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं आप सबसे। उसकी कहानी बताना चाहता हूं उस क्लिपिंग से पहले की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरे शो देख के आइए एक बार और फिर वो क्लिपिंग को जज कीजिए, क्योंकि वो इतनी सी क्लिपिंग निकाल के जज करना ठीक नहीं रहेगा यार, मेरे लिए, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी और जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए भी। यार क्या हुआ है कि एक बच्ची छोटी सी गुंजन आसाम गुवाहाटी से आई थी, और हम लोग जनरली बच्चों को पूछते हैं कि बेटा आपकी हॉबीज क्या है, तो बच्चे बोलते हैं डांस है, डांस तो करने आई हैं, बाकी हॉबीज बताते हैं वो। तो गुंजन ने बोला मेरी हॉबी है मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है ये, मतलब चाइनीज मतलब जिब्रिश में। तो उसको फर्स्ट एपिसोड से ही हमने पूछा था कि आपका क्या टैलेंट है, वो बोलती कि मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, और हम लोग सब हंसते थे कि बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उड़ सकती हूँ, मैं उड़ के समुद्र में जा सकती हूँ। उसने बोला मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, मेरा टैलेंट है, और सब लोगों ने क्लैपिंग शुरू कर दी, वाह सुनाओ चाइनीज में बात करके दिखाओ। बच्ची ने चाइनीज में बात करके दिखाया, जिब्रिश चाइनीज ऑब्वियसली। वहां से सिलसिला शुरू हुआ सारे एपिसोड्स में उसका, वो वैसे ही बोलती थी, उसको हम लोग बोलते थे बोलो अच्छा अब इस पे बोल के दिखाओ, अब चाइनीज में बोल के दिखाओ, अब दूसरी भाषा में बोल के दिखाओ जो उस प्लेनेट की भाषा है, ऐसे करके हम उसे बोलते थे। तो इसी वजह से एक एपिसोड में, वो भी लास्ट के कुछ एपिसोड्स में, मैंने उसे उसकी तरीके से बुलाया, क्योंकि उसका वो क्रिएटिव चलता आ रहा था सारे एपिसोड्स में। अगर आप सारे एपिसोड्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा, आपको एक क्लिपिंग में मुझे रेसिस्ट नहीं बोलेंगे। मैं बहुत कनेक्टेड हूँ नॉर्थ ईस्ट से यार, मेरी फैमिली रहती है, आई हैव माई फैमिली इन सिक्किम, आई हैव माई फैमिली इन अरुणाचल प्रदेश, आई हैव फ्रेंड्स इन नागालैंड, और ऐसे नहीं खास दोस्त यार जिनके साथ पला बड़ा हूं मैं, मैं बोर्डिंग स्कूल में था ना, और मैं एक आदमी हूं जो हर चीज को पॉलिटिकली करेक्ट करके दिखाता हूं या फिर बताता हूं, या कोशिश करता हूं कि मैं स्टैंड लूं जो भी इनजस्टिस हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है। बल्कि उस वजह से मुझे गालियां भी पड़ती है कभी कभी कि मैं स्टैंड ले रहा हूं किसी के लिए, किसी एक रिलीजन के लिए, किसी एक कास्ट के लिए, कल्चर के लिए, क्रीड के लिए। तो आई एम सो सॉरी अगर आपको इस बात से ठेस पहुंची है यार। मेरा या वो कलर्स चैनल का ये मोटिव नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो, और कोई भी क्लिपिंग को वायरल करके उस पे जज करने से पहले प्लीज मैं चाह रहा हूं आप लोग सब एक बार पूरा एपिसोड्स देखो कि क्या चलता आ रहा है उस बच्ची के साथ, क्या स्टोरी चलती आ रही है उसके साथ। उसको हमने पहले पूछा है भाई व्हाट इज योर टैलेंट, उसने कहा मैं चाइनीज में बात कर सकती हूँ, मैं दूसरे प्लेनेट के बंदों से बात कर सकती हूँ। ये सब बच्चे बोलते ही हैं, डे ड्रीम। और मेरा काम है वहां पर जो क्रिएटिव्स ने डिसाइड किया है उसके बाद मैं करता हूँ। बहुत जनरली कम होता है कि मैं स्क्रिप्ट फॉलो करता हूँ, मेरी आदत नहीं है मैं स्क्रिप्ट फॉलो करके बिना शो करता हूँ। पहली बार मैंने उनको बोला कि इस बच्ची को ऐसे करके बुलाना है, क्योंकि शुरू से वो बच्ची अलग अलग भाषा में या चाइनीज में, कभी जिब्रिश चाइनीज में बोलती आ रही है, तो उसे उस तरीके से बुलाओ। एंड तो प्लीज मैं चाहूंगा आप लोग यार देखें, पूरा एपिसोड्स देखें, तब जाके आप मुझे रेसिस्ट या जो भी गाली देनी है, इंटरनेट खाली है, दे सकते हैं आप भी खाली हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। भागवतम पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्णन विषय भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। परंपरागत तौर पर इस पुराण के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। जीवन के सभी सवालों के जवाब आपको भागवत में मिलेंगे। एक पापी को सिद्ध पुरुष तक की तब्दीली कराने की क्षमता है भागवत के पवित्रता में। 4 दिनों का अखंड भागवत पाठ का आयोजन चल रहा है 16 नवंबर से 19 नवंबर तक के लिए डीफू के श्रीमंत शंकरदेव कलाकृति संघ के नामघर धर्मनाला में। कई धार्मिक प्रेमी लोग इस भागवत पाठ के आयोजन में शामिल रहे और असम राज्य के विभिन्न जिलों से भी भागवत प्रेमी जो पाठक कहते हैं वे भी समागम हुए इस पवित्र भरे अखंड भागवत पाठ कार्यक्रम में। अगर आप भी कृष्ण भगवान के कहे गए मधुर वाणी को सुनना चाहते हैं तो आप भी समागम हो सकते हैं दीफू में 4 दिनों का अखंड भागवत पाठ के कार्यक्रम में 16 नवंबर से 19 नवंबर तक के लिए डीफू के श्रीमंत शंकरदेव के कलाकृति संघ के नामघर धर्मनाला में।
हिंदी में कार्बी आंग्लों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें कुरुर वांगथो।